नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के द्वारा हर रोज योगी सरकार से 5 सवाल पूछने का सिलसिला शुरू किया गया है, जिसका आज तीसरा दिन था। इसी क्रम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने योगी सरकार से विभिन्न मुद्दों पर सवाल किया, जिसमें शिक्षा और शिक्षा मित्रों को रोजगार, लोक कल्याण संकल्प पत्र में किसानों के साथ किए गए वादे, छात्र छात्राओं के प्रति सरकार द्वारा किया गया वादा और उसमें अनदेखी का आरोप लगाया गया। इसके अलावा नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि संकल्प पत्र में स्वरोजगार के लिए मेगा फूड पार्क और फूड प्रोसेसिंग आधारित उद्योग का भी वादा किया गया था, जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने अल्पसंख्यकों और बुनकरों की समस्या और उनके समाधान के बारे में सवाल करते हुए कहा कि योगी सरकार ने उनके लिए क्या किया। साथ ही सरकार ने इनको स्वरोजगार देने का वादा किया था, वह वादा भी अभी तक नहीं निभाया है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि वह मीडिया के माध्यम से योगी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और उम्मीद है कि सरकार ने प्रदेश की जनता के हित में अगर कोई कार्य किया होगा तो जवाब जरूर देंगे। श्री अशोक सिंह जी ने आपको अवगत कराया है कि पार्टी द्वारा जो निर्णय लिया गया है कि केंद्रीय सरकार के साथ साथ प्रदेश सरकार, श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार अपनी जवाबदेही से बचने के लिए एक साजिश और षड्यंत्र के तहत जो दूसरे मुद्दों पर भोली भाली जनता का ध्यान भटकाने के लिए असफल प्रयास कर रहे हैं। हालांकि वो पूरी तरीके से नाकामयाब हैं। ऐसे समय पे ये उचित समझा गया, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने ये फैसला लिया कि ऐसी दिशाहीन और संवेदनहीन योगी आदित्यनाथ जी की सरकार से प्रतिदिन कांग्रेस पार्टी 5 सवाल पूछे। उसी क्रम में आज मैं आपके बीच में हूं। आपने अपना कृपापूर्वक समय दिया है, मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूं। प्रेस नोट आपके हाथ में है। प्रेस नोट से संबंधित प्रेस नोट में जो लिखित है सवाल वही है। पहला सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के साथ धोखाधड़ी देने का काम किया है, आज प्रदेश का शिक्षक पूरी तरीके से परेशान है, बेहाल है। इन्होंने अपना संकल्प पत्र चुनाव से पहले जारी किया था। घोषणा पत्र का नया नाम दिया था संकल्प पत्र। अब पता नहीं उस संकल्प का क्या हुआ, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। संकल्प हम सरकार से जवाब चाहते हैं। संकल्प पत्र में शिक्षकों की समस्याओं का समाधान का वादा जो इन्होंने किया था, क्या हुआ? एक भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। हम सरकार से जवाब चाहते हैं। ये शिक्षकों से संबंधित 5वां प्रश्न है। अभी आप देख रहे हैं कि कोरोना की 2 लहर निकल गई। खास तौर पे दूसरी लहर में और पंचायत चुनाव कराने के समय सैकड़ों शिक्षकों का निधन कोरोना के तहत हो गया। आज अभी तक 1 रुपया भी उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया, बल्कि उनकी गिनती नगन क्या इतना कम करके बता रहे हैं कि एक सोचने का विषय है।
इसमें हम सरकार का जवाब चाहते हैं कि अभी तक आपने क्यों कुछ नहीं किया। अगला प्रश्न है किसानों के बारे में। हम 5 सवाल करना चाहते हैं योगी सरकार से किसानों के बारे में। संकल्प पत्र में इन्हीं ने लिखा था कि लघु सीमांत किसानों का कर्ज माफ करने का किया जाएगा। कितने % का हुआ? हमें जवाब चाहिए। संकल्प पत्र में किसानों का ब्याज मुक्त फसली कर्ज देने का वादा हुआ था, कितने लोगों को दिया गया? हमें जवाब चाहिए। कितने किसान और कितने लोगों को दिया गया? अगला प्रश्न है संकल्प पत्र के 14 दिन के अंदर गन्ना किसानों का भुगतान करने का प्राविधान गन्ना एक्ट में है, और अगर 14 दिन गन्ना लेने के 14 दिन के अंदर अगर भुगतान नहीं किया जाता तो प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है कि संबंधित गन्ना किसान को 15% ब्याज दे। मैं इस सरकार से जानना चाहता हूं, 4.5 साल लगभग हो गए, इस 4.5 साल में इस सरकार ने कितने गन्ना किसानों को ब्याज दिया? और जो ये पिराई सत्र समाप्त हुआ है, पिराई सत्र 1 अक्टूबर से शुरू होता है और अप्रैल में समाप्त हो जाता है। ये जुलाई चल रहा है, 3 महीने पार हो गए। इस पिराई सत्र का कितना किसानों का, कितना 1000 करोड़ रुपया किसानों का, गन्ना किसानों का भुगतान है, क्यों नहीं किया गया? मैं इस सरकार से जानना चाहता हूं कि 4.5 साल में आपने गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य कितने रुपया बढ़ाया? मैं गन्ना मंत्री था, जब मैं गन्ना मंत्री था तो मुझे 122 रुपए कुंटल था जब मैं गन्ना मंत्री बना, और जब मैं गन्ना मंत्री पद से हटा तो मैंने 280 रुपए कुंटल करके मैं हटा। अब कोई सरकारें पहले बन चुकी थी, चौथी बार में गन्ना मंत्री, तो पहले तो 1 पैसा नहीं बढ़ा। मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपने कितना पैसा बढ़ाया? गन्ना किसानों का मूल्य क्या बढ़ाया? संकल्प पत्र में जो है लघु सीमांत किसानों को राहत देने का वादा किया था, फिर भी सिंचाई के लिए नलकूप योजना में सब्सिडी बंद करने का आधार क्या है? अब सब सब्सिडी बंद कर दी और अपने हाथ से अपनी फीस खपा रहे हैं। किसान चीख चिल्ला रहा है 8 महीने से, सर्दी गर्मी बरसात पड़ा हुआ है, कोई सुनवाई नहीं हो रही, सड़कों पे पड़ा है। संकल्प पत्र में गन्ना समर्थन मूल्य इन्होंने कहा था डबल कर देंगे, जो मैं अभी बोल चुका हूं। कितने % बढ़ाया? कितना पैसा बढ़ाया? अगला तीसरा है छात्र छात्राओं से संबंधित। इसमें पहला मैं जानना चाहूंगा कि संकल्प पत्र में 500 करोड़ रुपए से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रवृत्ति कोष की स्थापना करने का वादा किया था। 500 करोड़ तो छोड़ो, 5 करोड़ भी नहीं आपने दिया। हम जवाब चाहिए। संकल्प पत्र में कन्याओं को स्नातक तक निःशुल्क शिक्षा के लिए अहिल्याबाई निःशुल्क शिक्षा योजना का वादा किया था, क्या हुआ? हमें जवाब चाहिए। संकल्प पत्र में माध्यमिक विद्यालय में आधुनिकीकरण का वादा किया गया था, आधुनिकीकरण का क्या हुआ? क्यों नहीं आधुनिकीकरण हुआ? ये धोखा नहीं? ये छात्र छात्राओं के साथ धोखा नहीं? संकल्प पत्र में निजी विद्यालयों की फीस एक समान करने का वादा किया गया था, क्या हुआ? क्यों नहीं किया गया? क्या कारण है? अगला जो पॉइंट है वो मेगा फूड पार्क बनाने व फूड प्रोसेसिंग दुग्ध आधारित उद्योगों का जो वादा किया था उससे संबंधित 5 प्रश्न हैं। इसमें मेगा फूड पार्क वगैरह संबंधित जो पहला प्रश्न है, संकल्प पत्र में मेगा फूड पार्क सहित फूड पार्क स्थापित करने का वादा किया था, आज तक नहीं स्थापित हुआ। हमें जवाब चाहिए। संकल्प पत्र में फूड प्रोसेसिंग आधारित उद्योग स्थापित करने का वादा किया था, क्यों नहीं हुआ? हमें जवाब चाहिए। संकल्प पत्र में प्रत्येक ब्लॉक में एक कोल्ड स्टोर बनाने का वादा किया था, तो कोल्ड स्टोरेज क्यों नहीं बना? हमारा लखनऊ, हमारा मलियाबाद,
उन्नाव कानपुर आसपास का एरिया, उधर बेहद सहारनपुर का एरिया, उधर बनारस, कहाँ आपने किया? क्या विकास किया? कितना विकसित किया? पांचवा और आखिरी जो प्रश्न है, जिसमें 5 प्रश्न हैं, संकल्प पत्र में विभिन्न वादे किए थे जिससे सरकार मुकर रही है। संकल्प पत्र में नदियों बंधों की जो सिल्टिंग का वादा किया था, जो उसमें सिल्ट जमा हुई है उसको हटाने का वादा किया था, एक भी काम नहीं किया गया। संकल्प पत्र में नए बांध बनाने का वादा किया था, नए बांध तो दूर रहा, आप पुराने ही नहीं संभाल पा रहे हैं। बाढ़ से जो तबाही आ रही है, पूरा का पूरा घाघरा से लेके, सोन से लेकर के, केन से लेके, जमुना से लेके, गंगा से लेकर के तबाही मच जाती है। अभी अभी कुछ हुआ है, अभी बहुत कुछ बाकी है। संकल्प पत्र में भ्रष्टाचार रहित पारदर्शी टेंडरिंग का वादा किया था, और फिर सीबीआई जांच में फंसी फर्मों व देश के दूसरे राज्यों। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता फरीदुल हसन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ।